Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to make a good physique when you have slip disc. Let's roll the Yeah, I've intro. been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I Alright, so पिछले कुछ टाइम से स्लिप डिस्क के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जब ये स्लिप डिस्क किसी फिटनेस फ्रीक को होता है तब वो ये बात सोच सोच के डिप्रेस होते रहता है कि मैं पहले जैसी शेप में कैसे आ सकता हूँ। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं और उसके बाद अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया तो कुछ आसान तरीके जिससे आप अपनी पहले वाली फिटनेस लेवल पे वापस जा सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये स्लिप डिस्क होता क्या है। तो हमारे स्पाइन में बहुत सारे डिस्क होते हैं। कभी कभी वेट लिफ्टिंग, गलत पॉस्चर या फिर एक्सीडेंट के कारण इनमें से कुछ डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं और जब ये डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं तब वो जाके किसी नर्व को प्रेस करते हैं और ये जो कंडीशन रहता है इसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। और जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तब आपके बॉडी में बहुत सारे डिसफंक्शंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि आपके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना, उसके साथ साथ आपके पैरों में नमनेस, भारीपन या फिर करंट जैसा दौड़ जाना। और ये जो पूरा कंडीशन रहता है ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक रहता है और इसे ही हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्लिप डिस्क के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर उस चीज़ को एग्जामिन करके बताएगा कि आपकी इंजरी किस लेवल की है। अगर छोटी मोटी इंजरी हुई तो आपको रेस्ट लेना चाहिए और आइस पैकिंग करनी चाहिए। जब भी आप आइस पैड लगाते हैं तो आपका पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और धीरे धीरे ये इंजरी ठीक होने लगती है। सेकंड जो ट्रीटमेंट है, आपको किसी अच्छे बोन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपका पेन भी कम होगा और हो सकता है कि आपका स्लिप डिस्क सिर्फ दवाइयों से भी ठीक हो जाए। थर्ड जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड कायरोप्रैक्टर। और कायरोप्रैक्टर एक बहुत पुराना और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है जिसमें 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस ट्रीटमेंट में जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहेगा आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी ट्रीटमेंट की प्रोसेस करता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और अपने सारे सेशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं। और अगर आपने सारे सेशंस सही तरीके से कंप्लीट कर लिए तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फोर्थ जो थेरेपी है दैट इज कॉल्ड ओजोन थेरेपी और ये भी एक बहुत पुराना थेरेपी है। इस थेरेपी में डॉक्टर आपके इंजरी वाले एरिया में डीप स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे आपका पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन ये जो थेरेपी है परमानेंट इलाज नहीं कर सकता है। लेकिन किसी किसी लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, 10 साल पहले उसे स्लिप डिस्क हुआ था और उसने ओजोन थेरेपी कराई थी और अभी तक उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 80% केसेस में ये जो थेरेपी है ये आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। जब आपने सारे थेरेपीज ट्राई कर लिया और आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है और आपका जो पेन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तब जाके आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास से सर्जरी कराना चाहिए। और इस सर्जरी में डॉक्टर आपका जो खिसका हुआ डिस्क है उसको या तो कट कर देता है या फिर अलाइन कर देता है और कुछ महीने के रेस्ट और प्रिकॉशन लेने से आप पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के बाद बैक टू द शेप कैसे आया जाए। जब आपने अपना रिहाब कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहले आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी इंजरी ना हो। नंबर सेकंड, आपको आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम करनी चाहिए। जैसे आप पहले 100 किलो से लिफ्ट करते थे तो आपको हाफ कर देना चाहिए और माइंड मसल कनेक्शन बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन बनाना चाहिए। जब आप प्रॉपर तरीके से सही पोस्चर में वर्कआउट करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट जरूर मिलेगा। नंबर थर्ड, आपको स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी वर्कआउट से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और साथ में आपको दोबारा इंजरी कभी नहीं होगी। नंबर फोर्थ, रिड्यूस योर बॉडी वेट। अगर स्लिप डिस्क के दौरान आपने कुछ एक्स्ट्रा वेट कैरी करके रखा है तो आपको वेट लॉस ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज एक्स्ट्रा वेट अगर आपने कैरी करके रखा है तो आपके इंजरीज के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करिए जिससे आप जल्दी शेप में आ सकते हैं। नंबर 6, आपको किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करके प्रॉपर डाइट प्लान बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज बिना अच्छे डाइट के आप कभी भी बैक टू द शेप नहीं जा सकते। किसी भी इंजरी से बाहर आने के लिए या फिर अपने बॉडी को कंप्लीटली
कंप्लीटली रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप रेस्ट करते हैं तभी जाके आपकी बॉडी रिकवर होती है। इसलिए 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज स्लिप डिस्क की इंजरी के बाद आपको बैक टू द शेप जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनको स्लिप डिस्क हुआ था, लेकिन आज वो बहुत अच्छी शेप मेंटेन कर रहे हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।